क्लास बच्चों, आपका प्रोज़ में 2 चैप्टर हो गए हैं, पोइट्री में भी चैप्टर हो गए हैं आपके। 2 पोइम्स मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री में फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा था फर्स्ट लेसन? द लॉस्ट चाइल्ड। सेकंड है आपका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी टोटो के साहसिक कार्य। तो ये देखिए टोटो एक जिसे इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड वॉज अ इंडियन राइटर। ही वॉज बोर्न ऑन 19 मई 1934 एट कसौली, हिमाचल प्रदेश। इस लेसन में, इस चैप्टर में एक बंदर की स्टोरी है। दादाजी हैं जो जानवरों को के बहुत शौकीन हैं। वो उनको जानवरों को पालने का एक बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने एक छोटा सा अपने घर में ज़ू बना रखा है। तो वो एक तांगे वाले के पास एक बंदर को देखते हैं, तो उस बंदर को अपने घर ले आते हैं। फिर देखिए उसके साथ क्या क्या होता है, ये सब इसमें बताया जा रहा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। टोटो बंदर का नाम है, मंकी का नाम है। तो ग्रैंडफादर दादाजी ने टोटो को ख़रीद लिया फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, टोंगा यानी तांगे वाले से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। 5 रुपये में दादाजी ने तांगे वाले से टोटो यानी एक बंदर को ख़रीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग रव। वो तांगे वाला उस लिटिल रेड मंकी, उस छोटे लाल बंदर को रखता था बांधे हुए टू अ फीट ट्रफ। ट्रफ में इस नाद है ना, खाने वाली जो नाद होती है उससे बांधे रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और वो जो बंदर था वो इतना अजीब लगता था, वहाँ पर बंधा हुआ इतना अजीब लगता था। इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड, ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी ने निश्चय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो इस छोटे से साथी को अपने प्राइवेट जू, अपने निजी जू मीन्स चिड़ियाघर में रखेंगे। उन्होंने जो चिड़ियाघर बना रखा था उसमें इस छोटे से साथी यानी उस बंदर को, जिसका नाम टोटो था, उसको भी अपने जू में शामिल कर लेंगे। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, उसकी आँखें चमकती थीं। विद मिस्चीव्स बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी आईब्रो के बीच में, उसकी बाहों के बीच में उसकी आँखों में शरारत झलकती थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत विच वर अ पर्ली वाइट, मोती की तरह सफ़ेद थे। वॉज वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। कभी कभी जब वो मुस्कुराता था, हंसता था, तो उसके दांत दिख जाते थे। दैट फाइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो लेडीज़, एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो एक एंग्लो इंडियन लेडीज़ को उसकी मुस्कुराहट से वो डर जाते थे। यानी जब वो बंदर अपने दांत निकाल के हंसता था तो आंगल भारतीय जो औरतें थीं वो डर जाती थी। बुज़ुर्ग आंगल भारतीय औरतें थीं वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ इतने सूखे से दिखाई देते थे, है ना, इतने सूखे दिखाई देते थे, एज जैसे कि थ्रू दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो, इतने रूखे सूखे थे। येट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, लेकिन फिर भी उसकी जो हाथों की उंगलियां थी वो कैसी थी? क्विक, बहुत ही तेज़ काम करती थी। एंड विकेड, बहुत ही दुष्ट थी, यानी बहुत ही कैसी थी? दुष्ट प्रवृत्ति की थी। बंदरों का स्वभाव ही होता है इस तरह का ना, बहुत ही चंचल टाइप की थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसको और अच्छा दिखाती थी, और उसको और अच्छा बना और सुंदर बना देती थी। किसको? उस बंदर को। उसकी पूँछ उस बंदर को बहुत अच्छा बनाती थी और सुंदर बना देती थी। एज ग्रैंडफादर बिलीव, जैसे कि दादाजी को ये विश्वास था कि अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स,
कि एक पूँछ किसी को भी बहुत सुंदर बना सकती है, ये दादाजी मानते थे। तो वो कह रहे हैं कि राइटर बोल रहे हैं कि उसकी जो बंदर की जो पूँछ थी वो उसको और सुंदर बनाती थी। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो एक उसके तीसरे हाथ के रूप में काम भी करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच, वह अपनी पूँछ को ब्रांच शाखाओं पर टहनियों पर, पेड़ों की टहनियों पर लटकने में इस्तेमाल करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वह किसी को भी पकड़ने में सक्षम था जो कुछ उसको अच्छा लगता था, खाने में जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी और जिसे वो अपने हाथों से नहीं पकड़ पाता था, जो उसकी हाथों की पहुँच से दूर होती थी, उसे वो अपनी पूँछ से आसानी से पकड़ लेता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new word or animal. दादी माँ हमेशा गुस्सा करती थी, फर्स्ट यानी नाराज़ हो जाती थी, वैन नाराज़ होने का मतलब चिल्लापन मचाना, चिल्लाती थी, मतलब उनको जानवर नहीं लगते थे। तो जब भी दादाजी किसी भी नए पशु या पक्षी को घर में लेकर आते थे तो दादी माँ बहुत ही चिल्लाती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। सो इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, ये निर्णय किया गया कि दैट टोटो प्रेजेंस, की टोटो की उपस्थिति शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, एक रहस्य यानी छुपाई जाएगी फ्रॉम हर उनसे, अनटिल जब तक कि शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं होती हैं, यानी जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं होगा तब तक वो ये छुपाया जाएगा कि उस घर में एक बंदर भी आया है। ग्रैंडफादर एंड आई, मैंने और ग्रैंडफादर ने पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, उसे अपने मेरे बेडरूम में यानी मेरे सोने वाले कमरे की के से लगी हुई एक उस पर लिटिल क्लोजेट, एक अलमारी में उसको रख दिया, जिसका गेट मेरे शयन कक्ष में खुलता था। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जिस पर उसको बहुत ही तेज मतलब टाइट करके उसको बांध दिया गया था। और सो बी थॉट, या हमने ऐसा सोचा, यानी हमें लग रहा था कि उसको बहुत तेज़ी से हमने बांध दिया था। टू अ पैग, उस खूंटी पर, फास्टन इनटू द वॉल, जो बॉल मर लगी थी, यानी दीवार पर जो खूंटी लगी हुई थी उससे उस टोटो को बांध दिया गया था। अ फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और मेरे दादाजी टोटो को मतलब खोलने के लिए आए, वी फाउंड, हमने पाया दैट द वॉल्स, की वो दीवार, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर, जो दीवार जो कि सजावटी कागज़ से ढकी हुई थी, जिस पर सजावटी कागज़ चिपका हुआ था, नाउ स्टूड आउट यानी स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एज एंड प्लास्टर, अब वो उस पर दीवार पर वो कागज़ नहीं था, बल्कि नेक्ड बिल्कुल मतलब ब्रिक, उस पर ईंटें और प्लास्टर ही दिख रहा था। द पेग इन द वॉल यानी दीवार की जो खूंटी थी, हैड बीन रेंच्ड उखाड़ दी गई थी, फ्रॉम इट्स सॉकेट, उस खांचे से उसको उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो मेरा ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेंड, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, उसको फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वॉट ग्रैंड मदर वुड से, अब दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के इस काम से बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर कहते हैं ही इज़ क्लेवर, वो बहुत ही होशियार है। कौन चतुर है, कौन है वो? बंदर, टोटो के लिए कह रहे हैं, बहुत ही होशियार है, बहुत ही चतुर है। गिवन टाइम I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made him his escape from the window. वो दादाजी ने कहा, अगर उसको समय दे दिया जाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हारे इस ब्लेज़र को जो टॉर्न पीसेस, जो
ब्लेज़र के जो कटे हुए टुकड़े हैं उनसे वो ब्लेज़र इनटू अ रोप, उससे वो रस्सी बना देगा। एंड मतलब उन टुकड़ों से वो रस्सी बना देगा। और मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इस खिड़की से निकलकर अपने आप को बचा ले जाएगा, यानी वो भाग जाएगा। यहाँ से वो अपने आप को बचाकर भाग जाएगा। तो बच्चों इतना आप रेटिंग लगाइए, बाकी का